Subscribe and click the bell icon for television updates. मुझे फाइनली 10th स्टैंडर्ड में ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट मुझे एक्टर बनना है. मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे मुंबई शिफ्ट होना है. पापा इज़ लाइक बच्ची है, यू नो, सपने तो देखते हैं, ऐसे थोड़ी कोई मुंबई भेज देगा. बट लिटिल डिड ही नो दैट आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट एंड ही ऑफर्ड मी अ ब्राइब कि अच्छा बेटा चलो तुम 12th में अगर डिस्टिंक्शन लेकर आओगी या 80% से ऊपर अगर तुमने पास कर ली अपनी एग्ज़ाम तो मैं तुम्हें मुंबई भेज दूंगा. और तब मैं थिएटर करती थी अहमदाबाद में और मेरा फर्स्ट प्ले था वो एज अ मेन लीड. सो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू स्टडी फॉर माई 12th एंड बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे. बट मैं बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही थी एंड सॉर्ट ऑफ माई फादर वॉज हैप्पी कि चलो ये तो इसको डिस्टिंक्शन भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है. तो 80% तो इसके आने से रहे, तो मुंबई का अभी कोई चांस नहीं है. बट मैं बहुत शार्प थी, मैं एक्टिंग पे भी ध्यान दे रही थी और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही थी एंड एग्जैक्टली 80 पॉइंट समथिंग मुझे मार्क्स मिले. एंड आई जस्ट टोल्ड माई डैड कि पापा अभी मैंने आपकी शर्त मान ली है, जो पूरी कर दी है, तो अभी आपको मेरी बात माननी होगी एंड यू विल हैव टू सेंड मी टू मुंबई. फिर उन्होंने दिल पे पत्थर रख के थोड़ी हिम्मत करके, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फादर टू सेंड हिज डॉटर टू अ प्लेस समवेयर लाइक मुंबई. जब आज से 12-15 साल पहले मुंबई की शक्ल ही कुछ अलग थी. इंडस्ट्री के बारे में नोशंस कुछ अलग थे एंड स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ रिजर्व्ड गुजराती कम्युनिटी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी बातों के बारे में सोचने के लिए. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. मैं फाइनली मुंबई शिफ्ट हो गई बट आई वॉज वेरी लकी और मैं आज भी भगवान को बहुत बहुत उसकी शुक्रगुजार हूँ दैट मुंबई शिफ्ट होने के करीबन 4 महीने में ही मुझे काम मिल गया था. आई शिफ्टेड इन जून समवेयर, देन इन अक्टूबर नवंबर आई गॉट दिस कॉल फॉर मुक्ति बंधन. तब मैं मिठी बाई में थिएटर कर रही थी और मिठी बाई के जो हमारे मेंटोर थे विपुल मेहता, उन्होंने मुझे देखा होगा और मैंने तब उनको बोला था कि सर मुझे कुछ एक्टिंग में करना है, सो प्लीज़ इफ़ यू हैव समथिंग फॉर मी लेट मी नो. And that's how he remembered me and he just called me for an audition for Mukti Bandhan that was on Colors. और बस किस्मत खुल गई and I was a part of Mukti Bandhan. So that's how it all started. But उसके बाद मेन जर्नी शुरू हुई जब I started learning on the job, क्योंकि एक्टिंग मैंने सीखी नहीं थी. But obviously I had some theatre experience. But गुजराती theatre is very very different from what we do here in television. तो पहले बहुत दिक्कत भी हुई बट धीरे धीरे करके आई हैव बीन ऑलवेज ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग एक्टर्स एंड अमेजिंग प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स अराउंड मी जो बहुत मदद करते थे मुझे. तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई बट यू ऑलवेज लर्न ऑन द जॉब इन दिस फील्ड. सो मुक्ति बंधन वॉज माई बिग ब्रेक. एक्चुअली इट्स बीन अ वेरी स्वीट एंड अ वेरी सिंपल जर्नी. सिंपल आई वुड नॉट से, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ द कैमरा क्या चल रहा है वो सबको नहीं पता होता है. बट 2 शो के बीच में जो स्ट्रगल होती है दैट इज़ नॉट सिंपल. बट एट द सेम टाइम जब शो शुरू हो जाता है तब आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है. तो येस, इट हैज़ बीन अ वेरी टचवुड स्वीट एंड अ सिंपल जर्नी. बट जो कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं वो इतने प्यारे मिले हैं एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड पोर्ट्रेइंग देम. मैं मुंबई आई थी बस एक ही गोल के साथ कि मुझे यहाँ पे काम करना है. ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि अहमदाबाद है, तो कर्म भूमि पे मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जो मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ हो या जो मेरे माँ बाप को शर्मिंदा करे. सो दैट वाज माय ओनली गोल कि मुझे अच्छा काम करना है. आई मीन चैलेंजेस भी लेने हैं, बोल्ड काम भी करना है एंड आई वांट टू कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर. तो वो एक मेरा फोकस हमेशा से रहा है. तो उस पे से ध्यान हटा ही नहीं है कि मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूं या पीपल कीप आस्किंग मी कि तुम्हारी लाइफ में कुछ स्पाइस है ही नहीं. एंड आई एम लाइक एक्चुअली देयर इज़ नो स्पाइस बिकॉज आई हैव जस्ट केप्ट इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट. हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो कभी बीच का हुआ ही नहीं है मुझसे. And somehow I have not been able to fake it. So yes, it's perfect, like sweet and simple. And fans have loved me and so have I loved them. For every character that I have played, hashtags तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक चीज़ होती है जो एक एक्टर को बहुत अप्रिशिएट फील करवाती है दैट people are loving me for my work. So उसके अलावा तो क्या चाहिए ना कि एक शो के बाद आपको दूसरा कोई ऐसा शो मिले जिसके लिए भी आप काफ़ी जाने माने हो जाओ. तो और मैंने शुरू किया था एक्चुअली मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी को टीवी बहुत पसंद था एंड तब मुझे नहीं पता था कि फिल्म्स भी होती है, एड फिल्म्स भी होती है, अब तो वेब शोज़ भी है.
पैरेलल लीड्स क्या होती थी, लीड्स क्या होती थी, नेगेटिव लीड्स क्या होती थी, ये कुछ पता ही नहीं था मुझे. बस इतना पता था कि मुझे टीवी पे काम करना है मम्मा के लिए, सो दैट शी वॉचेस मी ऑन टीवी एवरी डे. सो येस, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग हैज़ बीन गुड सो फार. आई एम रियली लिटिल सैड कि हाँ, हम लोग अपनी अपनी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए. हसन फिर भी मुझे ही इज़ बीन वेरी स्वीट टू मैसेज मी एवरी नाउ एंड देन, पर ज़िंदगी के बाद मेरी ज़िंदगी थोड़ी बदल गई. एंड एक शो एक्चुअली जब हम करते हैं तो आप 24 घंटे ऑलमोस्ट साथ में रह रहे हो अपनी टीम के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो कुछ ही पल में. तो उससे कभी कभी निकलना मुश्किल हो जाता है. तो मेरा सिंपल है कि शो ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर नेचुरली आप टच में रह रहे हो तो ग्रेट, बट क्योंकि यू हैव टू मूव ऑन टू सम डिफरेंट वर्क ऑल्सो, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे इन टच विथ एवरी वन. बट येस, वी डू मेक एन एफर्ट टू एटलीस्ट विश ईच अदर, मैसेज ईच अदर. दैट रिमाइंड्स मी दैट आई हैव टू कॉल एवरी वन अप सो दैट एक गेट टुगेदर हो जाए हमारा साथ में. बट वी ट्राई, पर अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो वो थोड़ी सी सैड चीज़ है दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे इन टच एट ऑल टाइम्स. और मिस्री को तो मैं भी मिस कर रही थी, बट नो मोर नाउ बिकॉज यू हैव टू जस्ट मूव ऑन इन लाइफ. एंड वो कैरेक्टर एक ऐसा था कि जिसको एकदम इंस्टेंटली प्यार मिल गया था. एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंसेस दैट उन्होंने इस ऐसे कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से अपनाया कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर को इतना प्यार कैसे मिल सकता है. बट दो मिस्री का एक अपना चमत्कार था, एक अपनी पागलपंती थी. तो आई लव्ड प्लेइंग इट, बट मिस्री नहीं तो अब और कोई सही, पर आएगी ईशा ज़रूर. I would love, if I am offered, I would love to be a part of Jhalak. I would love to be a part of Nach Baliye. I would, why not, एक एक्टर को हर चीज़ अलग मिलती है तो बहुत मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है. एंड रियलिटी शोज़ आर लाइक रियलिटी शोज़. सो जहाँ पे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप यू कैन बी योर सेल्फ, एंड आई वुड लव टू बी माई सेल्फ. सो yes, I would want to participate for Jhalak next year. Big Boss is, I might be in a dilemma कि मुझे वो करना है कि नहीं करना है, because I don't understand the fact कि why you are stuck with so many people for 2-3 months, जिसकी ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर में भी 3 महीने तक बंद नहीं रह सकते. ऑब्वियसली आप कभी अगर 3 महीने तक कहीं कैद हो जाएंगे एक ही एक ही गैंग के साथ, तो ऑब्वियसली आप में अनबन होनी ही है. इसीलिए हम हमारे फैमिली मेम्बर्स से भी कभी कभी दूर रहते हैं, सो दैट दूर रहने से प्यार पड़ता है. तो वाई इज़ इट सो नेसेसरी कि 3 महीने तक आप एक ही घर में बंद रहो? आपका दिमाग घूमने ही वाला है. और अगर जिसकी अच्छी पर्सनालिटी होगी उसके भी बुरे ट्रेट्स. एवरी पर्सन इज़ ग्रे, वाइट, ब्लैक, एवरीथिंग, दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज़. तो अगर ज़रूरत नहीं है तो वो अपनी साइड क्यों बाहर दिखानी है लोगों को? एंड वी आर पब्लिक फिगर, सो हम जो स्क्रीन पे दिखेंगे जैसे दिखेंगे, चाहे एज ईशा हो या एज कैरेक्टर हो, तो पीपल आर गोइंग टू लुक एट यू एंड स्टिल जज यू. तो मैं ऐसा मौका नहीं देना चाहूँगी. एंड आई थिंक जिस स्पेस ऑफ माइंड में मैं अभी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. एंड शायद उसकी ज़रूरत नहीं है. इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ मुझे चाहिए नहीं ज़िंदगी में. ऑडियंसेस शुड नो कि एक प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा टाइम लगता है किसी भी एक्टर को वापस आने में, बिकॉज आप इतने बिजी होते हो डेली सोप करने के टाइम पे कि अब ये जो सब मैं कर पाई वो मुझे बेयरली करने का टाइम मिलता है. तो ये जो अभी हमें बफर टाइम मिलता है उसमें और कुछ भी बहुत चल रहा होता है. सो येस, वर्क इज़ माई प्रायोरिटी एंड आई हैव बीन गिविंग ऑडिशंस, गिविंग लुक टेस्ट. सो आई होप कि कुछ फाइनल हो जाए सो दैट मैं गुड न्यूज़ दे पाऊँ. ऑडियंस को यही कहूँगी कि ईशा वापस आएगी ऑब्वियसली. एंड we are actors, but at the same time we are human beings, so we need some space, we need some time to come out of a character, to get into a character. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं फैक्ट्री की तरह काम करती रहूँ और then people just get fed up of me कि ईशा तो बस एक ही चीज़ कर रही है. So I have the leisure right now to take my own sweet time to think कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रही हूँ. ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, सो मैं अभी उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे आई वांट टू हैव एन ओवरव्यू
कुछ चीज़ों का कि मैं अब तक क्या कर रही थी, अब क्या कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, और उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज़ करूँगी. आई एम नॉट बीइंग पिकी बट आई एम जस्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ पे मुझे और थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले, मेरे कैरेक्टर्स को और थोड़ा सराहा जाए, ताकि जो मैंने आज तक कभी कोई प्लान बी नहीं रखा है वो मुझे रखने की ज़रूरत ना पड़े और मेरा प्लान ए जो एक्टिंग है उसमें मैं सक्सेसफुल हो सकूँ.